In this module, we will learn about the practicals allotted by CBSE for the chemistry class 9 in session 2021 and 22. जिस तरीके से हमने सिलेबस को समझा था टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अकॉर्डिंगली, उसी तरीके से आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास 9 केमिस्ट्री में टर्म फर्स्ट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को जगह दी गई है और टर्म सेकंड में कौन से एक्सपेरिमेंट को जगह दी गई है। साथ ही साथ हम एक ओवरव्यू लेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, वो किस चैप्टर से है और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा। ठीक, जिस तरीके से आप बोर्ड पर देख सकते हैं, टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हैं केमिस्ट्री के जो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए सीबीएसई ने अलॉट किया है, जिसमें से टर्म फर्स्ट में 3 एक्सपेरिमेंट और टर्म सेकंड में केवल 1 एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का दिया गया है ना। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, उनके एम क्या हैं और उसमें हमें करना क्या है। अगर आप पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें जो कि टर्म फर्स्ट के लिए दिया गया है, दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट अ ब्लू सॉल्यूशन, सेकंड अ सस्पेंशन एंड थर्ड अ कोलोइडल सॉल्यूशन ना, and distinguish them between on the basis of transparency, filtration criterion and the sterility ना। ये यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है जो चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर से उठाया गया है, लिया गया ना। Second experiment जो अगर देखें, it is about the preparation of a mixture and a compound ना। एक मिक्सचर बनाना है हमें और एक कंपाउंड का प्रिपरेशन करना है, and distinguish between these on the basis of first appearance, second behavior towards a magnet, third behavior towards carbon disulfide and fourth effect of heat। थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें जो टर्म फर्स्ट का आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा केमिस्ट्री का, इट इज परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंज ना, जिसमें पहला रिएक्शन हमें देखना है आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा देखना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तीसरा देखना है जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ देखना है हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, फिफ्थ देखना है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। डन। और ये यूनिट फर्स्ट से यानी कि चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेट करता है। क्लियर? इसमें क्या है, एम क्या, ऑपरेटर्स होंगे, कैसा होगा, ये बाकी के जब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। एक ओवरव्यू अभी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं टर्म सेकंड में क्या केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हुआ है। In term second there is only one experiment and that is verify the law of conservation of mass in a chemical reaction ना। law of conservation of mass याद होगा आपको that according to this law mass neither be created nor be destroyed, only it can be transformed from one form of a physical state to the another form of physical state। इसी लॉ को हम वेरीफाई करेंगे केमिकली जब कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा सेकेंड टर्म में। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच हमें बनाना क्या है, एक ब्लू सॉल्यूशन बनाना है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाना है और एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। ब्लू सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हमने पहले पढ़ा या अभी जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे। True solutions are the homogeneous solutions
solution is the heterogeneous solution, no, heterogeneous solution, and a colloidal, it may be homo or it may be hetero, no? ये जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब करेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल, ये तीन तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, हमें उनसे पहले प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद इन तीनों सॉल्यूशन में हमें डिफरेंस बताना है तीन क्राइटेरिया पे। पहला क्राइटेरिया जो है वो ट्रांसपेरेंसी, मींस जो भी मिक्सचर आपने बनाया है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलोइडल, वो कैसा है सॉल्यूशन, इज इट ट्रांसपेरेंट, इज इट ओपक और इट इज ट्रांसलेसेंट, नो? तीन स्टेट होते हैं किसी फिजिकल मैटर के, वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है या ओपेक हो सकता है। उसी को हमें पता करना है पहले पार्ट में, जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी लेंगे। दूसरे अगर ऑब्जर्वेशन में देखें, जिसमें हमें ऑब्जर्व करना है द फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसको अगर फिल्टर पेपर के थ्रू पास कराया जाएगा तो उसमें मिक्स्ड सब्सटेंस जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा और रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा जो भी फिल्ट्रेट होगा। क्लियर? तीसरा, हमें इस तीनों सॉल्यूशन को चेक करना है, इसकी स्टेबिलिटी, ये हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इन सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए अगर हम रख देते हैं तो क्या सॉल्यूशन स्टेबल ही बना रहेगा, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म ही रहेगा, कि ये प्रेसिपिटेट या सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर। क्लियर? तो पहले एक्सपेरिमेंट हमें ये करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमें पूरे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा और उस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंगली एक रिजल्ट निकालना होगा। कुछ प्रिकॉशंस भी यहाँ होंगे, जैसे हम एक्सपेरिमेंट को डील करेंगे उसके बेसिस पे हम इसको पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में फिर से हमें प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर क्या करना है, दो चीजें प्रिपेयर करनी है। पहला तो मिक्सचर प्रिपेयर करना है और दूसरा कंपाउंड प्रिपेयर करना है। जरा देख लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में आपने डिफरेंस क्या पढ़ा है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो एक मिक्सचर और एक कंपाउंड में होता है कि मिक्सचर्स आर फिजिकली इंटरमिक्स्ड व्हाइल अ कंपाउंड इज केमिकली मिक्स्ड। ना, मिक्सचर क्या होता है, इसको इंडोर सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये फिजिकली किसी चीज को इंटरमिक्स कर दिया गया, एक दूसरे में मिक्स कर दिया गया है, जबकि किसी कंपाउंड के लिए हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है ना। और इसके लिए हम लेंगे क्या, कुछ ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसे मिक्सचर में भी बना सकता है और इसे कंपाउंड भी बना सकता है ना। उसी से हम मिक्सचर भी बना सकते हैं और उसी से हम कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कैसे होगा, ये जब हम एक्सपेरिमेंट ये वाला देखेंगे तो समझेंगे। और यहाँ पर बेसिक ऑब्जर्वेशन हमें क्या लेना है, द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड ना। और कौन से बेसिस पर, चार इसके क्राइटेरिया दे दिया गया। पहला अपीयरेंस के बेसिस पर, अपीयरेंस बेस से हमें वही मिलने वाला है कि मिक्सचर्स आर बेसिकली होमोजेनस व्हाइल अ कंपाउंड इज हेटेरोजेनस ना। इस जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ के लिए तो हमें यही मिलने वाला है। ठीक। दूसरा, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट ना। बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट की अगर बात करें, मतलब कोई अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें मिक्स है तो उस मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए अगर हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो केवल फिजिकल चेंज यानी कि केवल मिक्सचर्स में से सेपरेट आउट कर सकता है, या जब उसका हम कंपाउंड बना लेंगे तब भी उसमें सेपरेशन पॉसिबल है। इसके लिए हम आयरन और सल्फर पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिजिकली हम आयरन और सल्फर पाउडर को एक साथ मिक्स करेंगे और बाद में उसी का कंपाउंड आयरन सल्फाइड बनाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या मैग्नेट केवल आयरन और सल्फर के मिक्सचर में से आयरन को सेपरेट कर पाता है कि कंपाउंड में से भी सेपरेट आउट कर पाएगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट को डील करेंगे। तीसरा जो इस पे दिया गया, इट इज बिहेवियर टुवर्ड्स द कार्बन डाइसल्फाइड ना। अभी जब चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को बेसिकली समझेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट ना। जैसे वाटर है, water is a solvent which is actually dissolve almost every solvent solute in it ना। उसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड भी एक तरीके का सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में
बेसिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो मिक्स हो सकता है दैट इज सल्फर ना। तो सल्फर एक वो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट है जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो सकता है, और उसी का भी बिहेवियर हम देखेंगे कि क्या ये केवल मिक्सचर में से सल्फर को डिसॉल्व आउट कर सकता है या कंपाउंड से भी ये कर सकता है ना। वही इफेक्ट ऑफ हीट की कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या होता है जब किसी एक फिजिकल मिक्सचर को हम हीट करते हैं, और क्या होता है जब एक हम केमिकल कंपाउंड को हीट करते हैं ना। ये भी ऑब्जर्वेशन हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ना, और जब भी इस एक्सपेरिमेंट को लिखाएंगे उस कंडीशन में हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करें, विच इज परफॉर्मिंग ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। बेसिकली मैं केमिकल रिएक्शंस इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि पांचों के पांचों का ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलेगा लास्टली वो यही मिलने वाला है कि ऑल दीज 5 आर शोइंग द केमिकल चेंजेस एंड हेंस दे आर शोइंग द केमिकल रिएक्शन ना। जैसे पहला दिया आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और हम उसमें आयरन की नेल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट इसमें हो गया। दूसरा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम की पतली सी शीट लेंगे, उसको हम बर्न करेंगे और देखेंगे इस बर्निंग में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है या किस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है वह कैसा चेंज है, क्या ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है। ठीक। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जिंक जब H2SO4 के साथ सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तब चेंज किस तरीके का होता है, और क्या ये चेंज फिजिकल है या केमिकल है। वहीं फोर्थ में हम देखेंगे अगर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हो ना, सॉलिड फॉर्म में कॉपर सल्फेट हो, और अगर हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, और जो होगा वो फिजिकल होगा या केमिकल होगा। डन। फिर इसके बारे में बात करें जहां पर हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको अभी तक जितनी भी देखा होगा आपने लैबोरेटरी में, हाँ टेस्ट ट्यूब यूज किया, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स किया, कलर चेंज हो गया ना। तो इट इज दिस particular experiment who give the fascination about the chemical reactions which happens in the laboratory ना। लैबोरेटरी में कैसे हैपन किए जा सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और कितना अच्छा लगता है देखने में हमें वो चेंजेस, वो हम ऑब्जर्व करेंगे इस बचने वाले एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टर्म फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिस्ट्री ना। जरा टर्म सेकंड के एक है उसको भी देख लेते हैं, जहां पर अभी भी हमने बताया टर्म सेकंड में केवल एक एक्सपेरिमेंट करना है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके लिए भी कोई भी रिएक्शन हम ले सकते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम माप करके ना उसको मेजर करके हम इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद, केमिकल प्रोडक्ट बनने के बाद हम फिर से उसका मास या वॉल्यूम ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली मास का हमें कंजर्वेशन शो करना है, इसलिए हम उसके मास को फिर से प्रोडक्ट के बाद भी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है नहीं ना। 3 क्वेश्चन जरा इस पर्टिकुलर 4th एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको देना चाहूंगा, जिसके आंसर्स जब हम इस एक्सपेरिमेंट को डील करेंगे या जब इस लॉ को डील करेंगे उस समय पढ़ेंगे। पहला, क्या अर्थ का मास बढ़ रहा होगा जबकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है? दूसरा, आपने पहले देखा कि हमारे सराउंडिंग में पहले इतनी कंक्रीट की बिल्डिंग्स नहीं थी ना, लेकिन आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। तो क्या ये भी बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि क्रिएटिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ना, कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट इंक्रीजेस द मास ऑफ अर्थ ना। और तीसरा, वी आर बोर्न 5 LB, इतने छोटे से पैदा हुए थे ना, और आज हम इतने बड़े हो गए ना, आपकी क्लास 9 में आ गए आप ना। जब आप इस दुनिया में आए थे तो इतना मास आपने नहीं गेन किया था, आज आप इतना मास हो गया। तो क्या
आपकी बॉडी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो किया या नहीं फॉलो किया। एक बार फिर से मैं लॉ को आपको डिफाइन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transform from one physical state of matter to the another physical state of matter ना। तो इसके बेसिस पर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप तैयार रखेंगे। जब इस टॉपिक को डील करेंगे तो वहां इसका आंसर करेंगे और देखेंगे कि हमें मिलता क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास ना, टुडेज वीडियो। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री के क्या क्या एक्सपेरिमेंट हैं, हमें उस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम क्लासिफाई करेंगे एक एक्सपेरिमेंट को, उसके एम लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे, उसकी थ्योरीज को लिखेंगे, उसके ऑब्जर्वेशन टेबल को लिखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करेंगे। और आगे इसी तरीके से हम अपनी थ्योरीज के भी कोर्सेज को आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रैक्टिकल्स के भी कोर्सेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहिए, आप टर्म्स को रिवाइज करते रहिए। कोई क्वेरीज होती है यू कैन सेंड द मैसेजेस। डन है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।